आइए दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप एसएससी में पूछा गया है, लेकिन ये एसएससी के साथ रेलवे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें तो स्क्वायर में मान पूछेगा, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन होगा ना उसमें क्यूब में मान पूछेगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन देखने हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है ना, अब आप पहले तो आप एक चीज समझिए कि मैं थीटा की वैल्यू क्या रखूं कि जो हमारा 2 आ जाए। ठीक है ना, एक तो हम जानते हैं साइन साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, वो भी 1 होता है। और जो कुसेक में भी कुसेक 90 डिग्री कुसेक 90 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। अगर थीटा की वैल्यू हम 90 रख दें, थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रख दें, थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रख दें तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और एक 2। तो इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी 90 डिग्री होगी। ठीक है ना, तो थीटा के मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो साइन 90 का मान होता है 1, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा। और कुसेक स्क्वायर थीटा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। अब देखो कुसेक 90 का मान 1 होता है और इसका वर्ग है। ठीक है ना, 1 + 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, ये तो रहा कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं, थीटा का मान अपनी तरफ से सोच के कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तो ये तरीका है। ठीक है ना, लेकिन एक दूसरा तरीका कौन सा है, ठीक है ना, क्वेश्चन को करने का ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका कौन सा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है। तो हमसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो आप दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए। ठीक है ना, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे जब हम, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। ए का मान कितना है, साइन थीटा है, और बी का मान कितना है, कोसेक थीटा है। ठीक है ना, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। देखिए साइन तो ये कोसेक थीटा कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, देखिए ये तो साइन थीटा है, और जो ये क्या होता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए इससे ये कट जाएगा, यहाँ ओनली 2 ही बचेगा। ठीक है ना, यहाँ ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसे हम ऐसे ना लिख के इसे हम ऐसे काट देंगे। ठीक है ना, और कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। ठीक है ना, और 2 1 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, तो ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, तो 4 में से 2 गया 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, वो आएगा 2। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर वर्गमूल 5 है तो साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा का मान डैश होगा। ठीक है ना, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर कितना, वर्गमूल 5 है। तो हमसे पूछा है साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा का मान क्या है। ठीक है ना, अब समझना, अब तो आप थीटा का मान सोच नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कि थीटा का मान में क्या रखूं जो वर्गमूल 5 आ जाए, तो अब तो आप सोच नहीं पाएंगे, तो अब तो आपको बेसिक ही बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा का मान पूछा है ना हमसे, तो हमें क्यू करना होगा। तो मैं दोनों ओर का क्या कर देता हूँ, घन कर देता हूँ। ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का क्यू और इसका वर्गमूल 5 का भी क्यू। ठीक है ना, तो अब देखिए हम जानते हैं a प्लस बी का क्यू क्या होता है, वो होता है a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab, और कोष्टक में क्या होता है, a प्लस बी होता है। ठीक है ना, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा, फिर 3a का मान क्या है, साइन थीटा, और b का मान क्या है, कोसेक थीटा, और a प्लस बी
मैं देखिए एक एक चीज को खोल के कर रहा हूं जो आपके समझ में आ जाए, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं इससे काट देता, एक कर देता और इसका मान डायरेक्ट यहां रख देता, ओनली एक लाइन में ही कर देता, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एक लाइन बढ़ा दी है, ठीक है ना। और वर्गमूल 5 का क्यूब क्या होगा, वो होगा 5 वर्गमूल 5 होगा, क्योंकि देखिए हम वर्गमूल 5 को 3 बार लिखेंगे, जब वर्गमूल 5 में 5 गुणा होगी तो 5 वर्गमूल 5 आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 5 वर्गमूल 5 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इससे तो ये कट गया, मैंने अभी बताया था एक बार कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए 3, ठीक है ना, 3 गुणा एक बार कटेगा। अब देखिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान कितना है, ये कितना है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान वर्गमूल 5 बराबर कितना, 5 वर्गमूल 5, ठीक है ना। अब देखिए साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा। अब देखिए ये प्लस में है ना, ये प्लस में, ठीक है ना, ये चीज़ तो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, ठीक है, चलो लिख देता हूँ मैं, साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा। अब देखिए प्लस में 3 वर्गमूल 5, अब ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो 5 वर्गमूल 5 में से 3 वर्गमूल 5 घटेगा तो कितना आएगा, वो 2 वर्गमूल 5 आएगा। तो साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा का मान कितना होगा, 2 वर्गमूल 5 होगा। तो दोस्तों ये त्रिकोणमिति का एसएससी में पूछा गया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था और ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।